हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कोपल भाग 2 कक्षा 4 का पाठ 8 और पाठ का नाम है सुनीता की पहिया। सुनीता के पहिया में हम देखते हैं क्या है और इसके कहानी को समझते हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं और अपना भी कॉपी और बुक खोल करके बैठ जाओ। जो शब्द की ज़रूरत पड़े वो अपने कॉपी में ज़रूर लिखना और अपने टीचर मम्मी पापा को ज़रूर लिख करके दिखाना। तो शुरू करते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। कौन सोच रही थी? सुनीता। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी और कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। कौन? सुनीता पहली बार। पहले उसके साथ उसके मम्मी या पापा या भाई कोई साथ जाता था, लेकिन आज जब सो करके उठी तो पहली बार उसे अकेले बाजार जाना था। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। सुनीता के टांग में प्रॉब्लम थी और वह टांग को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। पलंग के सहारे सुनीता उठी और टांगों को हाथ में लेकर खींच करके पलंग के नीचे लटका दी और फिर कुर्सी तक बढ़ी। पलंग के सहारे सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। सुनीता क्या करती थी? ये चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी, जिस कुर्सी में पहिया लगा हुआ था, इसका मदद लेती थी सुनीता। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपना रोजाना का काम है वह स्वयं करती थी। पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। सुनीता स्वयं के काम करने के लिए कई तरीके ढूंढ निकाली है। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। कौन कौन तैयार हो गई? सुनीता 8 बजे तक नहा धो करके तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। क्या लगा दी थी माँ? नाश्ता मेज पर लगा दी थी, टेबल पर। माँ अचार की बोतल पकड़ाना। कौन बोला? सुनीता ने बोली अपनी माँ से कि माँ थोड़ा अचार का बोतल मुझे दे दो। तो अलमारी में रखी है। कौन आवाज दिया? माँ ने रसोई घर से जवाब दी कि अलमारी में रखा हुआ है अचार का बोतल, वह ले लो। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? सुनीता नाश्ता कर रही थी टेबल पर, मेज पर, और वह अपनी माँ से पूछ रही थी कि माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लाना है, माँ ने जवाब दिया। 1 किलो।
तो माँ फिर बोली, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? माँ ने सुनीता से बोली, क्या तुम अकेले बाजार जा रही हो? चीनी संभाल लोगी? तो सुनीता ने मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, पक्का पक्का। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से बोला माँ से पक्का सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए। क्या ली? झोला और रुपये। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। कौन चल दी? सुनीता अपनी पहिया कुर्सी पर बैठ करके बाजार की ओर चल पड़ी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। सड़क की जिंदगी को देखने में उसे सुनीता को मजा आता है। चूंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। सुनीता बाजार जा रही थी तो उसको सड़क पर जाते हुए अच्छा लग रहा था। और उस दिन जब सुनीता जा रही थी तो उस दिन छुट्टियां थी स्कूल की और हर जगह बच्चे दिखाई दे रहे थे। सुनीता थोड़ी देर रुक करके उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। कौन? सुनीता। जो बच्चे खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे, रस्सी कूद रहे थे, तो उन्हें देख करके वह थोड़ा उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, पर वह तो खेल नहीं सकती थी क्योंकि उनके टांगों में प्रॉब्लम थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। सुनीता को कौन दिखाई दिया? एक लड़की। उसकी माँ उसे वापस लेने आई थी। किसको वापस लेने आई थी? जो मैदान में लड़की थी, उसकी माँ वापस लेने आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। कौन? जो मैदान में लड़की थी और सुनीता दोनों एक दूसरे को देख रही थी। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। कौन दिखा? एक लड़का। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। जो लड़का सुनीता को दिखाई दिया, उस लड़के को उस जो लड़का था, उस लड़के को छोटू छोटू बुला करके चिढ़ा रहे थे लड़के। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुनीता देख रही थी छोटू छोटू बुला करके चिढ़ा रहे थे बच्चे, और सुनीता देख रही थी तो उनको अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देख करके मुस्कुराए। कौन? सुनीता पहिया वाला कुर्सी लेकर के चल रही थी, तो रास्ते में सड़क पर जा रही थी तो कई लोग देख करके सुनीता को देख करके मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं है। कौन नहीं जानती थी? सुनीता। पता है, जब सड़कों पर लोग चलते हैं तो एक दूसरे को देख करके मुस्कुराए, और सुनीता देखकर पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को सुनीता मुस्कुरा रही थी देख करके। जब रास्ते में लोग देख रहे थे तो खुश हो रही थी। फिर सोचने लगी, ये सब मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे थे अजीब तरह से? तो दोबारा जो लड़की मैदान में थी वह कपड़े के दुकान में भी मिली, सामने खड़ी थी, मिली। उसकी माँ उसके लिए कपड़े खरीद रही थी। कौन? सुनीता देख रही थी मैदान में लड़की थी, उसकी माँ जो बुलाई थी तो कपड़े देख रही थी।
तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? कौन पूछा? वह लड़की पूछी। जो मैदान में लड़की थी वही लड़की सुनीता से मार्केट में बाजार में पूछी कि ये तुम्हारे पास क्या चीज है? मान लो बच्चों कि आप लोग कहीं जा रहे हो और फिर घर के आसपास के लोग फिर तुम्हें मार्केट में मिल जाते हैं। उसी तरह सुनीता भी उस लड़की को बाजार में मिल गई और फिर वह लड़की सुनीता से पूछ रही थी। जो लड़की टुकुर टुकुर और सुनीता एक दूसरे को देख रही थी, वही लड़की सुनीता से पूछी, ये क्या है? तो सुनीता बताई, यह तो बस एक पहिया कुर्सी है। सुनीता लड़की से बताई कि यह एक पहिया कुर्सी है। सुनीता ने जवाब दिया, मैं इसी के सहारे चलती फिरती हूँ। कौन चल रही थी? सुनीता चल फिर रही थी पहिया कुर्सी के सहारे। यह कहकर सुनीता आगे बढ़ गई। सुनीता बाजार पहुंच गई। सुनीता कहाँ पहुंच गई? बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। जब मार्केट में दुकान था, बाजार में दुकान था, तो वहाँ पर सीढ़ियों पर चढ़ना था। इसके लिए सुनीता को कठिनाई का सामना करना पड़ा, मुश्किल था। सीढ़ियों पर तो चढ़ नहीं सकती, इसके लिए यह कर पाना मुश्किल था। सुनीता को सीढ़ियों पर चढ़ना मुश्किल था। आसपास के लोग जल्दी में थे, शायद कोई नहीं देख पाया। आसपास के सब लोग जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। किसकी तरफ नहीं देखा? सुनीता की तरफ। सुनीता चल नहीं सकती थी और उसको मदद की जरूरत थी, क्योंकि सीढ़ियों पर सुनीता चढ़ नहीं सकती। किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आ खड़ा हो गया। जो लड़का मैदान में खेल रहा था और उस लड़के को चिढ़ा रहे थे छोटू छोटू कहकर, वही लड़का सुनीता के सामने आ करके खड़ा हो गया। फिर वह लड़का सुनीता से अपना परिचय दिया और बोला, मैं अमित हूँ। कौन बोला? वह छोटू लड़का बोला, मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? कौन बोला मदद करने के लिए? सुनीता को मदद करने के लिए अमित जो छोटू लड़का था, वही मदद करने के लिए सुनीता से पूछा कि क्या मैं मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। अमित से बोली, जो छोटू लड़का था उससे बोली सुनीता कि मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली। कौन सांस लिया? सुनीता ने राहत की सांस ली कि हाँ अब, और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैंडल को पैर से जरा दबाओ। और सुनीता उससे मदद ली और बोली कि पीछे का पैंडल जो है तो पैर से दबाओ। तो लड़का बोला, अमित बोला, हाँ हाँ जरूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर चढ़ाया। और जो ये पहिया है, अगले पहिए जो सीढ़ी पर चढ़ाया टेढ़े करके और पहली सीढ़ी पर चढ़ाया। फिर उसने पिछली पहिया को भी ऊपर चढ़ा दिया सीढ़ियों पर। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया। जब भी बच्चों कोई आपका काम करता है तो आप लोग भी धन्यवाद या शुक्रिया जरूर करना। ऐसे अमित को धन्यवाद सुनीता की धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान पर खुद पहुंच सकती हूँ।
अब तो सीढ़ी तो पार कर दिया छोटू। अमित दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। कौन मांगा? सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी दुकानदार से। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। दुकानदार उसे देख करके मुस्कुराया और क्या बोला? थैली पकड़ने के लिए सुनीता हाथ आगे की ओर बढ़ाई। थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाई ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। जो दुकानदार सोच रहा था कि शायद ये नहीं पकड़ पाएगी, तो वो दुकानदार उसका जो चीनी का थैली था उसके गोद में रख दिया। सुनीता ने गुस्सा से कहा, मैं दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। सुनीता क्या बोली? सुनीता गुस्सा हो गई और दुकानदार के ऊपर गुस्सा हो गई और बोली, मैं अपना खुद का सामान अपने आप ले सकती हूँ। उसने दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुनीता को चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। दुकानदार से बाजार से बाहर निकले सुनीता और कौन? अमित। जो छोटू लड़का था वह सुनीता के साथ था। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। क्या कहा सुनीता ने? लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। अजीबोगरीब मतलब अनोखा माने अनोखा लड़की हूँ। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण। कौन बोला? शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण अमित ने कहा। ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। इस पर कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? ये सुनीता बोली, इस कुर्सी में क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस कुर्सी पर बैठकर इसे चलाती हूँ। सुनीता बोली कि मैं तो इस कुर्सी पर, जो पहिए वाली कुर्सी है, इस पर मैं बचपन से ही इसी पर बैठ करके चलाती हूँ। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? अमित ने बोला कि पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? सुनीता बोली, मैं पैर से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहिया को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। कौन बोला? सुनीता बोली, मैं पैर से नहीं चल सकती हूँ। इस पहिए कुर्सी के पहियों को घुमा करके ही चल फिर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। सुनीता ने कहा कि जो मैं अलग नहीं हूँ, मैं वह सारे काम कर सकती हूँ जो और बच्चे कर सकते हैं, दूसरे बच्चे कर सकते हैं। सुनीता ने बोला। अमित ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अमित छोटा था और उसको देख करके चिढ़ा रहे थे मैदान में बच्चे, तो वो अभी सिर हाँ में हिलाया और बोला कि मैं भी अपना सारा काम कर सकता हूँ। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। सुनीता की पहिया कुर्सी जो है उसके ऊपर चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। इस बार भी लोग उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। क्यों नहीं थी? वह बोल रही थी कि मैं वह सारे काम कर सकती हूँ
जो अन्य बच्चे कर सकते हैं, दूसरा बच्चा कर सकता है, जिसके हाथ पाँव आँख सभी हैं, वह सारे बच्चे कर सकते हैं, वह भी अब कर सकती है, दूसरे को परवाह नहीं करती है। और ये जो सुनीता की पहिया है, इनके लेखक हैं सांभर रिमझिम। कौन है? लेखक का नाम है सांभर रिमझिम। ये एनसीईआरटी का है। और हम शब्दार्थ देखेंगे। व्यवहार, बर्ताव, अजीबोगरीब, अनोखा, घूरना, जोर देकर देखना, घूरना जोर देकर देखना, अजीबोगरीब, अनोखा। और हम इसके प्रश्न का आंसर जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय बच्चों। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।